हिंद महासागर में 35,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 40 घंटे तक बिना रुके उड़ान भरना और एक एक इंच पानी पर बांस जैसी पैनी नजर रखना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन भारतीय सेना समुद्र के ऊपर ऐसा ही अजय रक्षक तैनात करने जा रही है, जो दुश्मन की हर हरकत को पानी के नीचे और उसके ऊपर पलक झपकते ही ट्रैक कर लेगा। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका की दिग्गज कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स के साथ 1943 करोड़ रुपए का एक बहुत ही अहम समझौता किया है। 17 अगस्त को नई दिल्ली में हुए सौदे के तहत नौसेना को 2 MQ-9B सी गार्जन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन 30 महीने की लीज पर मिलने जा रहे हैं। ये डील सिर्फ 2 ड्रोन्स तक शामिल करने की बात नहीं है, बल्कि ये हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की रणनीतिक बढ़त को कई गुना बढ़ाने वाला एक गेम चेंजर स्टेप है। हाल के सालों में जिस तरह से चीन ने हिंद महासागर में अपनी रिसर्च जहाजों, पनडुब्बियों और युद्धपोतों की आवाजाही को बढ़ा दिया है, उसने भारत के लिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी कि समुद्री निगरानी को मजबूत करना अनिवार्य बना दिया था। ऐसे हालात में MQ-9B सी गार्जियन की एंट्री से भारत की लंबी दूरी की सर्विलांस कैपेबिलिटी में अभूतपूर्व इजाफा होने वाला है। तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो MQ-9B सी गार्जियन दुनिया का सबसे एडवांस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम माना जाता है। इसमें लगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड सेंसर्स, 360 डिग्री मैरीटाइम सर्च रडार, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम विशाल समुद्री इलाकों का पल पल का डेटा सीधे कमांड को भेज सकते हैं। ये ड्रोन केवल खुफिया जानकारी इकट्ठे करने का काम नहीं करता, बल्कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर मिशंस में भी एक अहम रोल निभाता है। इस सौदे का जो सबसे व्यवहारिक पहलू है वो है इसकी लीज संरचना। 30 महीने के इस कॉन्ट्रैक्ट से भारतीय नौसेना को बिना किसी लंबे इंतजार के तुरंत एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। इससे भारतीय पायलट और टेक्निकल टीम को इस हाईटेक सिस्टम के संचालन का सीधा अनुभव मिलेगा, जो भविष्य में ऐसे दर्जनों ड्रोन्स को स्थायी रूप से बेड़े में शामिल करने के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर देगा। भारी भरकम बजट भी तुरंत खर्च किए बिना आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने का एक बेहद ही समझदारी भरा रास्ता है। हिंद महासागर में सुरक्षा की चुनौतियां लगातार बदलती जा रही हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान की नौसेना चीन की मदद से अपनी क्षमताओं को अपग्रेड कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरने की कोशिशें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मलक्का जलडमरू मध्य से लेकर बाब अल मंदेब तक भारत का 90% से ज्यादा व्यापार समुद्री रास्तों से ही होता है। ऐसे में किसी भी अनहोनी या अचानक होने वाले खतरे को समय रहते पहचान लेना बेहद जरूरी है, और सी गार्जियन इसी सुरक्षा चक्र की सबसे मजबूत कड़ी है। MQ-9B सी गार्जियन के आने से भारतीय नौसेना को अपने P-8 टाइप पोसेडियन निगरानी विमानों पर निर्भरता थोड़ी कम करने में मदद मिल जाएगी, जिससे नौसेना में मैन पावर और फ्यूल कॉस्ट दोनों की बचत होगी। ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट किसी भी मौसम में, दिन हो या रात हो, दूर दराज के समुद्री क्षेत्रों में लगातार मंडराता रह सकता है। अगर कोई संदिग्ध पोत या अनधिकृत पनडुब्बी भारतीय समुद्री सीमा के पास भटकती भी है, तो ये ड्रोन तुरंत उसकी सटीक लोकेशन और विजुअल्स नौसेना के कमांड सेंटर में भेज देगा। तो कुल मिलाकर 1943 करोड़ रुपए का ये सौदा दुनिया को एक साफ संदेश देता है कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करने वाला। हिंद महासागर में भारत अपनी दादागिरी नहीं, बल्कि शांति और सुरक्षा स्थापित रखना चाहता है, और इसके लिए अपने सुरक्षा तंत्र को आधुनिक बनाना ये समय की मांग है। MQ-9B सी गार्जियन का बेड़े में शामिल होना भारतीय नौसेना को समुद्र का असली मास्टर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और अचूक कदम साबित होगा।